अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस तो हम लोगों ने पढ़ा। सीएनएस के दो पार्ट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को भी हम लोगों ने पढ़ा, ब्रेन को भी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीएनएस, क्योंकि नर्वस सिस्टम हम लोग ने शुरू की है। और नर्वस सिस्टम दो तरह की, दो फेज पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं सीएनएस और दूसरे को पीएनएस। सीएनएस पढ़ा, पीएनएस बाकी है। पीएनएस आज पढ़ेंगे। पीएनएस अलग, अगर आप लोगों को वो मैप समझ में आया होगा जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सीएनएस को डिवाइड करता ब्रेन स्पाइनल कार्ड में, उसी तरह हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस को डिवाइड कर दिया था सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। उसी तरह मोटर पाथवे को ऑटोमेटिक पाथवे, पाथवे एंड सोमेटिक पाथवे। उसके बाद ऑटोमेटिक को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक को डिवाइड करा था। तो अगर आप लोगों ने ये मैप नहीं देखा तो आप लोग पिछली क्लासेस में देख सकते हैं, और अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम उसी मैप पे चलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है पीएनएस, तो पीएनएस में हम लोगों ने पीएनएस को हम डिस्कस करेंगे। पीएनएस इज कंपोज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ नेरोस। पीएनएस आर composed by two types of नेरो। ये इसमें दो तरह के नेरो पाए जाते हैं। फर्स्ट is cranial narrow and the second one is spinal narrow. Okay, first one is cranial, the second one is spinal. cranial किसको कहते हैं, स्पाइनल किसको कहते हैं, यह हम लोगों ने पढ़ा था। मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। क्रेनियल हम लोग उसको कहते हैं जो ब्रेन से आते हैं, स्पाइनल उसको कहते हैं जो स्पाइनल कार्ड से आते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है, जो हम लोगों ने चैप्टर लेक्चर आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने राइट शॉर्ट नोट एक क्वेश्चन पढ़ा था नेरो सिस्टम पर। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था आई थिंक, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। क्रेनियल नेरो वो होते हैं जो ब्रेन से आते हैं। ये 12 पेयर्स होते हैं जो अराइज होते हैं ब्रेन से, उसको हम क्रेनियल नेरो कहते हैं। और ये सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं, और इसमें मिक्स भी होते हैं। और स्पाइनल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नेरो होते हैं। और इसमें ये 31 पेयर्स होते हैं, मीन्स 31 पेयर्स होते हैं। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड होते हैं। ये मोटर स्पाइनल और क्रेनियल मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों यहाँ पर समझ आया तो जुबानी आप लोगों लिख सकते हैं। तो आज क्रेनियल और ये तो हो गया। अब हम आते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो हम लोगों ने पीएनएस को तकसीम किया था सेंसरी पाथवे में और मोटर पाथवे में। तो सेंसरी पाथवे को हम डिस्कस करेंगे। सेंसरी पाथवे उस पाथवे को कहते हैं सेंसरी पाथवे, सेंसरी पाथवे। वो ये पाथवे है, ये पाथवे उसको ये पाथवे है। ओके, पाथवे मीन्स रास्ता। वो रास्ता है जिसमें न्यूरॉन होते हैं। और कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ओके, और सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन का ये काम होता है कि ये रिसेप्टर, इम्पल्स रिसेप्टर से उठाते हैं और सीएनएस को देते हैं। ये उसका काम होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन इसमें पाते हैं, इसी सेंसरी पाथवे में जाते हैं। ओके, जस्ट लाइक ये एक पाथवे है। ओके, ये एक पाथवे है, इसको हम सेंसरी पाथवे नाम दें, सेंसरी पाथवे। तो इसमें जो न्यूरॉन होते हैं वो सेंसरी हो गए, सेंसरी न्यूरॉन हो गए, तो उसको हम सेंसरी पाथवे कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर मोटर न्यूरॉन हुआ, तो हम इसको मोटर पाथवे कहते हैं, जो इसके बाद इसका टॉपिक है। आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो इसको हम इसका शॉर्टकट लिखेंगे डिफिनीशन। कंडक्टिंग impulses from receptor टू CNS। ये CNS को देते हैं, रिसेप्टर से लेता है और CNS को देते हैं। ये वो पाथवे है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन पाते हैं। ओके, उसके बाद है मोटर पाथवे। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को अभी तक इसका डिफिनेशन समझ में आया होगा। वो पाथवे जिसमें मोटर न्यूरॉन पाते हैं, और मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, CNS से लेता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे लेता है और इफेक्टर या रिसेप्टर को देता है। impulses from CNS to receptor। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये सेंसरी और मोटर का फर्क हो गया। आप लोगों को सवाल आ सकता है, सिलेबस व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। तो आप लोगों को ये एक लाइन लिखना है। तो फिर हम लोगों ने डिवाइड कर रहा था मोटर पाथवे को, फिर डिवाइड किया था मोटर पाथवे को डिवाइड किया था सोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो हम डिवाइड कर देंगे, और जिसमें पहला हम लिखेंगे सोमेटिक। ओके, डिवाइड कर दिया, सोमेटिक लिख लिया। सोमेटिक पाथवे, सोमेटिक नर्व सिस्टम या सोमेटिक सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम हो गया, इस मतलब सिस्टम। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन। ये कंट्रोल कर देते हैं किस चीज को, वॉलेंट्री। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री जो खुद ब खुद होते हैं, कंट्रोल बेकाबू होते हैं। ओके, वॉलेंट्री एक्शन ये हो गया। अब इट इंक्लूड्स all of the motor neurons। ओके, उसके बाद motor neurons that connected the skeletal muscle that are connected to skeletal muscle। ओके, इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन ये हो गया। अब आते हैं सोमेटिक की तरफ, सॉरी ऑटोमेटिक की तरफ। ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। ओके, अब इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होता है किस चीज पर, मोटर न्यूरॉन्स। ओके, उसके बाद that are connected to cardiac muscle, smooth muscle and gland। ओके, ये मुश्तमिल होता है ग्लैंड पर, सोमेटिक एंड स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल पर। ओके, और ये ऑटोमेटिक भी होता है, ये इनवॉलंटरी भी होता है, इट इज इनवॉलंटरी। ओके, ये हो गया, क्योंकि कार्डियक मसल जो है वो खुद बहुत होते हैं। ओके, अब आते हैं, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोमेटिक प्री डिवाइड होगा दो में, जिसका पहला होगा सिंपैथेटिक एंड दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो आते हैं फर्स्ट की तरफ, जिसका नाम है सिंपैथेटिक।
सिंपैथेटिक क्या है? द नर्वस सिस्टम prepares body to deal with emergency situation. Okay, it is often called fight or flight response. Okay, the system details. ये हो गया। अब हम आते हैं इसके लिखने पर द न्यूरो सिस्टम। ये न्यूरो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील emergency situation। इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम करते हैं। इट इज often called fight or flight। fight or flight। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग जब आप लोगों से ऐसा हादसा हो जाता है जो इमरजेंसी में होता है, तो उस वक्त आप लोगों को दो रिस्पांस मिलता है ब्रेन से। एक तो होता है कि फाइट करो और दूसरा करो फ्लाइट, या भागो या रिस्पांस करो। फॉर एग्जांपल एक कुत्ता है, वो आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन इसको कहते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो आप वो आपको आप कर दे, ओके, बोंग दे, तो आप उस वक्त या तो उससे हिट कर दे, फाइट कर दे, या आपको फ्लाइट कर दे, उससे भागे। तो आप ये दो रिस्पांस यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, द सिस्टम डिटेल। इस सिस्टम में क्या होगा? इस सिस्टम में स्पीड अप हार्ट बीट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। हार्ट बीट, ओके, हार्ट बीट की धड़कन ज्यादा होगी। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। ओके, ये होगा, ये दो ज्यादा हो गए, आपका सांस और आपका दिल धड़कन। इसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक। हम लिखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। ओके, पैरासिम्पैथेटिक। ओके, पैरासिम्पैथेटिक। अब देन यहाँ उसी तरह लिखेंगे द नर्वस सिस्टम the oral activities of the body, normalize the oral activity of the body। Okay, it is called rest or digest। रेस्ट हौसला रखो एंड डाइजेस्ट, या डाइजेस्ट और हजम करो। रिस्पांस, इसमें ये रिस्पांस होता है। ओके, इसमें क्या होता है? ये हो गया आज का टॉपिक, जो कि मुश्तमिल था पीएनएस पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। या आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं सिलेबस। व्हाट इज मेन डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक ऑटोमेटिक,
narrow system, what is main difference between sensory neuron, sensory pathway, motor pathway, what is राइट डिटेल नोट ऑन PNS CNS, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है और आप लोगों ने समझना है। सिलेबस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन हर चैप्टर हर टॉपिक से लेता हूँ और वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि वो भी आप लोग नोट करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी कुछ ना कुछ हौसला होगा। और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।